हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब स्वस्थ और बहुत बढ़िया होंगे। तो बेसिकली इसे मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक बार पहले रिकॉर्ड किया था और वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो प्रेफरेंस फॉर्म फिल करने वाला हूँ अपना मैं। और यहाँ पर लगभग आपके 68 पोस्ट हैं और इतना आपको ऑर्डर लगाना है पहले, फिर फिल करना है। ठीक है, और एक बात देखो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि भाई कोई भी किसी का मतलब देखकर, मेरा ही नहीं मतलब किसी का भी ऐसे वीडियो वगैरह देखकर उसे सेम टू सेम कॉपी करने का प्रयास मत करना, क्योंकि यार इसमें आपका लॉस हो सकता है। मान लो किसी के मार्क्स अच्छे नहीं है और उस सिर्फ वीडियो बनाने के पर्पज से ऐसे प्रेफरेंस फॉर्म कुछ भी उल जुल फिल कर रहा है और आपने उसे कॉपी कर दिया, तो यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत कर लेना, एक दिन का समय आपका जा सकता है, लेकिन आराम से अपना प्रेफरेंस फॉर्म फिल कर लेना। अगर आपको मतलब अपना ऑर्डर लगाना है तो मैं देखो रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो आपका यहाँ पर देखो जो वैकेंसी का चार्ट है, आप मतलब यहाँ पर जो आपका कोड का चार्ट है, यहाँ पर आप इसे मतलब यहाँ से देखने के बजाय जो आपका वैकेंसी का चार्ट है आप सीधे इसे ओपन कर सकते हो। और यहाँ पर देखो आपके सारे कोड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ को आप ओपन करके और अपना ऑर्डर लगा लो कि यहाँ किस ऑर्डर में आप क्या फिल करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट दे रखा है, पोस्ट का नाम दे रखा है और आपका पे लेवल भी दे रखा है और कितनी वैकेंसी ये भी दे रखा है। तो सब कुछ यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ यही सही रहेगा कि आप इसको ओपन करके पहले ऑर्डर लगा लो, एक नोटबुक में से नोट कर लो कि आप पहले कौन सी पोस्ट लेनी है और उसके बाद आप उसे आराम से यहाँ पर सेम सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने प्रेफरेंस फॉर्म में। ठीक है, और देखो एक बात और, जितने भी यहाँ पर आपकी एएसओ वाली पोस्ट होती है सबकी पोस्टिंग दिल्ली नहीं रहती है, तो इस कंफ्यूजन मत रहना, क्योंकि काफी लोग ऐसे पहले भी कर चुके हैं। दिल्ली के चक्कर में वो लोग मतलब फिल कर देते हैं। बट यहाँ पर जैसे आपका देखो सीएसएस है, इनका सब रहता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जिनकी पोस्टिंग ऑल इंडिया रहती है। जैसे आपका देखो सीएटी है, कैट है, ठीक है, इसकी पोस्टिंग आपकी ऑल इंडिया रहती है। बेसिकली इनकी पोस्टिंग यहाँ तक मुझे पता है वहां पे रहती है जहाँ पे आपकी हाई कोर्ट्स रहते हैं, उन्हीं की एक आपका एक ट्रिब्यूनल रहता है, वहीं पर रहता है इनका पोस्टिंग। ठीक है, इसमें देखो एक फायदा ये भी रहता है कि आपकी पोस्टिंग आपके स्टेट में या मान लो अगर हाईकोर्ट आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो वहां मिल सकती है। बट वहां वैकेंसी अगर नहीं हुई तब आपका लॉस हो सकता है। जैसे मान लो मैं इलाहाबाद से हूँ और वहां पर इसकी वैकेंसी अगर है और मुझे मिल गया तो भाई बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन अगर वहां पे नहीं मिला, साउथ साउथ कहीं मिल गया तो बहुत ही बेकार है। और इसके अलावा जो पोस्ट आपकी जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर की है, यहाँ पर देखो 26 से पोस्ट है। तो अगर जिसके मार्क्स थोड़े से अच्छे नहीं है या डाउट है क्या ये मतलब अच्छी लोकेशन नहीं मिलेगा, साउथ ही मिलेगा, तो और अगर आपको पे लेवल 7 लेना है तो मुझे लगता है कि जीएसटी के बजाय आप एक बार इन सब पे विचार कर लेना। जो आपका एग्जामिनर है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, ठीक है, पोस्ट है, क्योंकि अगर साउथ ही रहना है, मतलब मुझे पता है साउथ रहने के बाद दोबारा फिर से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी नॉर्थ में आने के लिए, तो ये भी सारी पोस्ट अच्छी होती है, इन पे आप एक बार विचार कर सकते हो कि। बट ये है कि कट ऑफ इनकी इतनी लो नहीं जाती जितनी आपकी कट ऑफ डिस्टेंस इंस्पेक्टर की रहती है। ठीक है, और बाकी जो लोग आपके बिहार से हैं, बंगाल से हैं, झारखंड वगैरह से हैं, मतलब इधर वाले रीजन से हैं, उनके लिए जीएसटी इंस्पेक्टर इस बार बढ़िया मौका है, क्योंकि कोलकाता में वैकेंसी अच्छी खासी है। और मुझे लगता है कि जो लोग बिहार से हैं, झारखंड से हैं और बंगाल से हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया लोकेशन कोलकाता ही रहेगा। जैसे मान लो मैं यूपी से हूं तो मेरे लिए दिल्ली बढ़िया रहेगा, ठीक है, या यूपी अच्छा रहेगा या आसपास जॉब मिल जाए। लेकिन जो लोग बिहार से, उनके लिए दिल्ली काफी दूर पड़ता है, तो मेरे हिसाब से उनको एक बार इस पे विचार करना चाहिए जीएसटी इंस्पेक्टर पे। तो ये देखो आपकी बात की बातें जो आपको बता रहा था मैं, एक बार सारी पोस्ट आप देख लेना। और जहां तक मेरा ऑर्डर है मैं ये कैसे लगाऊंगा, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं सारी जो एएसओ वाली पोस्ट है वो रखूंगा पे लेवल 7 की। फिर जो आपकी पोस्ट असिस्टेंट वाली है सारी पोस्ट है, इनको रखूंगा मैं पे लेवल 6 की। उसके बाद जो ये आपकी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है इसको रखूंगा मैं। और उसके बाद यहाँ पर आपका ऑडिटर और अकाउंटेंट हो जाएगा, और उसके बाद आपका यूडीसी, फिर आपका टीए और फिर आपका पीएसए। ठीक है, तो फॉर्म पे आते हैं अपना। और एक बात और, यहाँ पर एक पोस्ट रिपीट थी आपकी, D34 थी। आपको वैकेंसी चार्ट दिखा दे रहा हूं मैं, कहाँ गया आपका D34। ये आपका देखो D34 आपका यहाँ पर देखो रिपीट है, लेकिन जो आपका अब ये इसे रेक्टिफाई कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि D34 यहाँ पर देखो एएसओ है, और उसके बाद यहाँ पर जो इंस्पेक्टर की पोस्ट थी अब वो D45 हो चुका है। 45 कहाँ पे है, सॉरी डी नहीं, सॉरी B45 है ना, हाँ B45 हो चुका है। यहाँ पर आप देखो ये B45 हो चुका है। ठीक है, ये भी पहले B34 ही था, अब इसे रेक्टिफाई कर दिया गया है। तो वहां से कॉपी करते टाइम, जिससे मतलब यहाँ से आप जब लगाना ऑर्डर, तो इसको ध्यान देना कि ये जो आपका B34 है ये आपका B45 हो चुका है। ठीक है, इसको आप ऐसे ऑर्डर लगा लेना। और यहाँ पर देखो सारा प्रेफरेंस फिल करने के बाद यहाँ पर मुझे एग्री टू टर्म कंडीशन कर देना है। इसको पहले आपको पढ़ लेना है अच्छे से, फिर एग्री कर देना है। और एग्री करने के बाद सबमिट यहाँ से कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका प्रिंट भी आ जाएगा और आपका जो ईमेल है वहां पर मेल भी पहुंच जाएगा। ठीक है, आपकी जो प्रेफरेंस है। और यहाँ पर बोल भी रखा है कि जब तक आपका विंडो ओपन रहेगा तब तक आप इसे एडिट भी कर सकते हो, मतलब आप इसे चेंज कर सकते हो। तो मैं पहले वीडियो पॉज करता हूँ और एक बार इसे पहले फिल कर लेता हूँ, फिर आगे बात करते हैं हम।
यहाँ पर मेरा प्रेफरेंस फॉर्म फिल हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हो सकता है काफ़ी लोग को लगे कि मतलब मैंने क्या फिल कर रखा है। देखो मैं अगर बताऊँ शॉर्ट में, तो यहाँ पर देखो मैंने सबसे पहले एमए फिल कर रखा है, जो कि मुझे मिलना नहीं है, मुझे पता है। और उसके बाद आपका सीएसएस है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मैंने यहाँ पर सारी एसओ वाली पोस्ट फिल कर रखा है। उसके बाद मैंने एक दो शायद बीच में इंस्पेक्टर है, जीएसटी इंस्पेक्टर, और फिर सारी आपकी पोस्ट असिस्टेंट वाली है वो फिल कर रखा है। और फिर जो बाकी आपकी इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है, प्रिवेंटिव वगैरह, वो सारी मैंने फिल कर रखा है। और उसके बाद हमारा यहाँ पर हो गया ऑडिटर, अकाउंटेंट और यूडीसी हो गया। फिर सबसे लास्ट में हमारा टीए है, टीए से है, और सबसे मैंने इंड में बीआरओ फिल कर रखा है। ठीक है, ध्यान देना आपका D22 बीआरओ होता है। ठीक है, बीआरओ का है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि बीआरओ का जो वैकेंसी है, पोस्ट है, वो अच्छा नहीं होता है, तो इसको सबसे लास्ट में फिल करना। और एक बात और, एक छोटी रिक्वेस्ट है कि जिसके भी मार्क्स अच्छे हैं, मतलब कि जो ऑलरेडी किसी और पोस्ट पे वर्किंग है और जिसे जिस पोस्ट पे वर्क नहीं करना है, उस पोस्ट का प्रेफरेंस फिल मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से केवल सीट वेस्ट होगी और कोई फायदा है नहीं। क्योंकि यार मान लो कोई ऑलरेडी पे लेवल 5 पे है, तो उसे भाई पे लेवल 4 मिलने से क्या हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। तो हो सके तो यार फिल मत करना, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आपको सही लगे। बट मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार इस तरह में कोई सीट वेस्ट नहीं होगी और किसी और को मौका मिल सकेगा। और यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो आपका C1 और C02 है, ये आपको फिल नहीं करना है जिसने इसका एग्जाम नहीं दिया है। जैसे मैंने एग्जाम नहीं दिया है, मतलब मेरा एग्जाम क्वालिफाई था जेएसयू का, बट मैंने दिया नहीं है, तो मैंने इसको फिल नहीं किया है। और आपका एक C02 भी है, अब वो दिख नहीं रहा मुझे कहाँ पे चला गया। ठीक है, C02 दिख नहीं रहा है, तो मतलब 2 पोस्ट आपकी हैं जिसमें मुझे लगता है कि एलिजिबल नहीं हूँ मैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरे में शो नहीं कर रहा क्योंकि मैंने उसके लिए अप्लाई नहीं किया था, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बाकी मुझे C02 दिख नहीं रहा है यहाँ पर, जो कि वहाँ पे दिख रहा था वैकेंसी वाले चार्ट में। तो टोटल यहाँ पर देखो 68 है, जो कि 67 मैंने फिल कर रखा है, और एक जो आपका जेएसओ का है वो मैंने फिल नहीं कर रखा है। चलो अच्छा, मैं इसे फिल ही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। C01 है, क्योंकि वैसे कुछ होना है नहीं। चलो मैंने इसे फिल कर दिया। ठीक है, अब ये देखो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, इसे आप देख सकते हो, जो चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। और इसके बाद मैं इसे यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, और इसको एक बार सब लोग ढंग से पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखो मैं सबमिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा लोडिंग हो रहा है और मेरा फॉर्म देखो सबमिट हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रिंट का ऑप्शन भी आ गया है, अब मैं इसे प्रिंट भी कर सकता हूँ। मैंने प्रिंट पे क्लिक कर दिया है और ये देखो मेरा प्रिंट भी हो रहा है। वाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ठीक है, दोबारा मैंने प्रिंट पे क्लिक किया। ठीक है यार, यहाँ पर देखो डाउनलोड हो गया मेरा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे कि डाउनलोड हो गया। थोड़ा सा लैपटॉप स्लो वर्क करने लगा, आई डोंट नो व्हाई। तो यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो, सबमिट करने के बाद ही प्रिंट होगा आपका होगा। और अगर इसे आपको अपडेट करना है तो यहाँ पर आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे और दोबारा आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा एडिट करने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें मतलब फिर से आपको ओपन हो जाएगा। तो आपको अपडेट पे जैसे चाहो तो आप कर सकते हो, बाकी आपको जैसे ठीक लगे। ठीक है, तो इतना ही था। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।